एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। वह ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना तो नहीं करता है, लेकिन उससे जब कोई भी कुछ भी पूछता है तो वो एक ही बात बोलता है कि ठाकुर जी जाने, मुझे क्या पता। एक बार वह साहूकार से कुछ कर्ज उधार लेता है। धीरे धीरे वह थोड़े दिनों बाद अपनी खेती वगैरह करता है, उसकी खेती अच्छी होती है। तब वह कर्ज को ब्याज सहित ले जाके साहूकार को वापस चुका देता है। साहूकार को पूरा कर्जा ब्याज सहित मिल जाता है। साहूकार देख के खुश होता है। वह एक पर्ची पे लिखता है कि इसने मुझे अब पूरा पैसा ब्याज के सहित वापस दे दिया है और अब इसके साथ मेरा कोई लेन देन बाकी नहीं है। ये लिख करके वह उस व्यक्ति का अंगूठा लगा के और खुद के साइन करके वह पर्ची उस आदमी को दे देता है और बोलता है, बताओ इसके अंदर क्या लिखा है। वह आदमी बोलता है, मुझे क्या पता, ठाकुर जी जाने। तब साहूकार के मन में लालच आता है। वह सोचता है ये व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्यों नहीं मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। वह उस व्यक्ति को बोलता है कि जाओ अंदर से एक गिलास पानी ले आओ। वे व्यक्ति पानी लाने के लिए जाता है। इतने में वह साहूकार उस पर्ची को उठा के एक फाइल के अंदर रख के साइड में रख देता है और एक दूसरी पर्ची बना देता है जिस पर लिखा है कि इस व्यक्ति के अंदर अभी मेरा कर्जा बाकी है, और उस पर्ची के अंदर अपने साइन कर देता है। उस व्यक्ति के आने पर बोलता है, लो इस पर्ची पर यहाँ अंगूठा लगाओ और ये ले जाओ। वे व्यक्ति बोलता है ठीक है। वह अंगूठा लगाता है और वहाँ से विदा होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद में वह साहूकार वापस उस व्यक्ति के घर पे पहुंच जाता है और जाकर के बोलता है कि लाओ मेरे कर्जे के पैसे दो। वे व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो आपका पूरा कर्जा दे दिया था, आपने मुझे पर्ची भी दी थी। साहूकार बोलते हैं कि लेकिन इस पर्ची में क्या लिखा है ये बताओ। वह बोलता है, मुझे नहीं पता, ठाकुर जी जाने। तब गांव के आदमियों को बुलाया जाता है। गांव के आदमी बोलते हैं कि इस पर्ची में तो ये लिखा है कि इस व्यक्ति के अंदर अभी मेरा कर्जा बाकी है। तो सभी बोलते हैं कि इस हिसाब से तो तुम्हें साहूकार को कर्जा देना चाहिए, लेकिन वे व्यक्ति अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैंने तो कर्जा पूरा दे दिया था, मैंने बाकी रखा ही नहीं था और इस बात को मेरे ठाकुर जी जानते हैं। बात धीरे धीरे अदालत तक पहुंच जाती है। जज के सामने साहूकार और वह किसान दोनों खड़े होते हैं। जज साहब पूछते हैं कि क्या तुमने इसको कर्जा लौटा दिया था। किसान बोलता है, हाँ मैंने इसको कर्जा दे दिया था, वो भी ब्याज के सहित। जज साहब पूछते हैं, क्या इस बात का कोई गवाह है। तब वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, इस बात का गवाह तो ठाकुर जी है। किंतु जज साहब को इस बात का पता नहीं होता है। वह सोचता है कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए वह बोलते हैं कि कल सुबह ठाकुर जी को बोलो कि वे कोर्ट में आकर इस व्यक्ति के लिए गवाही दे, नहीं तो इसे सजा हो जाएगी। साहूकार मन ही मन हंसने लगता है कि ठाकुर जी तो कहाँ से आएंगे। किंतु साहूकार खुश होता हुआ अपने घर चला जाता है। जो किसान होता है वह ठाकुर जी के मंदिर के सामने जाके बैठ के रोने लग जाता है और बोलता है कि ठाकुर जी, मैंने तो आपके भरोसे पे ही कर्जा वापस दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि उस पर्ची में क्या लिखा है और क्या नहीं। मेरे गवाह तो आप ही हो, अगर आप कल नहीं आए तो मुझे सजा हो जाएगी, और वो भी बेवजह। इतना बोल करके वे व्यक्ति अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है, वापस कोर्ट में सभी लोग पहुंचते हैं। वहाँ का जो दीवान खड़ा होता है वह जोर से आवाज़ लगाता है, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बुढ़ा सा व्यक्ति आता है वहाँ पर, जिसने माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ होता है और हाथ में एक लकड़ी पकड़ी हुई होती है। वह वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। तब जज साहब उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह बोलता है, मैं ठाकुर जी हूँ। जज साहब पूछते हैं, तुम यहाँ पर किसके लिए गवाही देने आए हो। वे व्यक्ति बोलते हैं कि मैं उस किसान के लिए गवाही देने के लिए आया हूँ जिसने उस साहूकार का कर्जा लौटा दिया है। जज साहब पूछते हैं कि इस बात का तुम्हारे पास में क्या सबूत है। तब वह व्यक्ति बोलता है कि उस साहूकार के घर के अंदर एक अलमारी पड़ी है, कमरे के अंदर। उस अलमारी के अंदर एक ऊपर की तरफ 5 नंबर का लॉकर बनाया हुआ है। जब आप उस लॉकर को खोलोगे तो उसमें एक फाइल मिलेगी। उस फाइल के बीच में 20वें पन्ने के पास में एक पर्ची पड़ी है जिस पर साहूकार ने खुद लिखा है कि इस व्यक्ति ने मेरा सारा कर्जा दे दिया है, और उसके साइन भी है उसके ऊपर। इतना बोल करके वे व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। जज साहब हाथों हाथ पुलिस को वहाँ भेजते हैं। लोग जाते हैं, साहूकार भी आ जाता है, वे व्यक्ति भी आ जाता है और वह फाइल को भी वहाँ लेके आते हैं। और उस फाइल के 20वें पेज में वास्तव में वह पर्ची निकल आती है जो साहूकार ने पहले बनाई होती है। ये देखकर साहूकार के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करने पर साहूकार सब कुछ असलियत बता देता है कि उसके मन में लालच आ गया था। जज साहब साहूकार को सजा देते हैं और उस किसान को छोड़ देते हैं और उसे पूछते हैं कि वह ठाकुर जी कहाँ रहता है। फिर व्यक्ति बोलता है, मुझे नहीं पता, ठाकुर जी ही जाने। आखिरकार जज साहब उस व्यक्ति का पता पूछते पूछते पूरे गांव में घूमते हैं, लेकिन इस नाम का ना तो कोई व्यक्ति मिलता है और ना ही उस शकल का कोई व्यक्ति मिलता है। आखिरकार जज साहब मंदिर के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही वे मंदिर में घुसते हैं वे देखते हैं कि मूर्ति की शक्ल उस बुड्ढे की शक्ल से मिल रही होती है।
जज साहब को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। वे वहीं पर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। मैंने ये कहानी किसी से सुनी थी, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और वह जज साहब उसके बाद में उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और वे मंदिर मंदिर जाने लगे, लेकिन वे मंदिर में कभी बैठते नहीं थे। जहाँ भी जाते बस हाथ जोड़ के भगवान से गलती की माफ़ी मांगते रहते और खड़े ही रहते जितनी भी देर रहते। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप मंदिर में बैठते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने बताया कि जिनको मैंने अपनी अदालत में लाके खड़ा कर दिया, उनके द्वार पे आके मैं कैसे बैठ सकता हूँ। मुझे जिसने ये कहानी सुनाई थी उसने बोला कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और वास्तविक घटना है। देखिए, ये कितनी सच्ची है या वास्तविक है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि भगवान के ऊपर के अपने विश्वास को कभी टूटने मत दो। अगर हम सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारी सहायता के लिए ज़रूर आते हैं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।